हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 94,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया फिर से अटकी। बात यह है कि बिहार शिक्षक भर्ती मामले में पटना हाईकोर्ट ने विभाग को भेजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस। तो बात करने वाले हैं आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? इसका हिंदी अर्थ ये होता है कोर्ट का अवमानना। इसका अब हिंदी अर्थ से ही बात क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट का अवमानना, कोर्ट के बातों को नहीं मानना। कोर्ट कोई आदेश दिया, उसके बातों को नहीं मानना, किसी अदालती फैसले की अवहेलना कर देना, ये सभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अवमानना कहा जाता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक है सिविल कंटेम्प्ट, जिसमें बताया गया है किसी अदालती फैसले की अवहेलना कर देना, मतलब कोर्ट कुछ आदेश दिया, काम कुछ कर दिए, यही हो गया अदालती फैसले की अवहेलना करना, कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानना। अब बताया गया कि कोई अदालती आदेश हो या फिर कोई जजमेंट हो, मतलब कोई फैसला, कोई जजमेंट हो, कोई फैसला सुनाया गया हो और उस आदेश का तय समय पर पालन न हो, मतलब कि एक समय बांध दे कि शिक्षक बहाली इतने समय के अंदर करना है, और पर इस बहाली को बहुत दिन तक लटका कर रखना, ये सभी कोर्ट के आदेश का अवहेलना में आता है। अब बात करते हैं कि अदालत के आदेशों की अवहेलना कर देना, और एक ये भी मामला है कि कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है, इधर कोई शेड्यूल जारी कर देना, एक और मामला लंबित हो और शेड्यूल जारी कर देना, ये सब भी सिविल कंटेम्प्ट में आते हैं। अब बात करते हैं कि क्या था मामला। पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा था मामला, इधर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए विभाग ने जारी किया शेड्यूल जारी हो गया। इसके लिए अवमानना मानते हुए कोर्ट ने नोटिस भेज दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ गया। अब बात करते हैं कि ये इसका असली वजह क्या है, इस पर बात करने वाले हैं। तो दो साइड मामला चल रहा था कोर्ट में, एक अर्जीकर्ता इस साइड था नीरज कुमार वो अन्य का, और दूसरे साइड था अर्जीकर्ता नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की एक जनहित याचिका थी। अब बात करते हैं जिसका फैसला हो चुका है। इस पर अर्जीकर्ता नीरज कुमार वो अन्य थे। मुख्य बिंदु एकल पीठ में मामला था और सिंगल बेंच में था मामला। 15 दिसंबर को सुनवाई था और इसमें स्टेटस में यह है कि नीरज कुमार वो अन्य की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया गया, और उसके बाद जजमेंट ये आया कि फैसला सुनाया था कि 23 नवंबर 2019 से पहले के सीटीटी पास उम्मीदवार ही इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। फैसला आ गया कि जो सीटीटी पास हैं इसके लेकर केस किया गया था कि सीटीटी दिसंबर को भी उसमें एलिजिबल किया जाए, लेकिन जजमेंट में यह आया कि 23 नवंबर 2019 तक के ही शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, मतलब तेजी से की जाए, और ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। बात सही है। इसी फैसला को ध्यान में रखकर शेड्यूल जारी हो गया, लेकिन एक साइड और भी था, पहले से ही मामला चल रहा था। शिक्षा विभाग एक साइड इस फैसले को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया, लेकिन नेशनल फेडरेशन और ब्लाइंड की एक जनहित याचिका पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित था। इसका मुख्य बिंदु था, इस याचिका में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उचित रोस्टर के मुताबिक दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सीटें देने की मांग की गई थी कि सीट दिया जाए दृष्टिहीन को भी। स्टेटस में हाईकोर्ट में लंबित है, अभी भी लंबित है यह मामला, लेकिन शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया।
तो यही बताया गया है कि पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा था मामला। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए विभाग ने जारी किया शेड्यूल, जिसके कारण कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा। यही बताया गया है। तो फाइनली हम कंक्लूजन पॉइंट पर आते हैं। ये है कि कंक्लूजन में ये है, ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। मामला हाई कोर्ट में इसका नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की एक जनहित याचिका जो अभी भी लंबित है, और चीफ जस्टिस ने इस पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। बावजूद इसकी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने बहाली को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने निदेशक को अवमानना का नोटिस भेजा। वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका इंग्लिश होता है और इसका हिंदी होता है अवमानना का नोटिस, जिसकी पुष्टि खुद प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने की। मतलब इसकी पुष्टि शिक्षा निदेशक ने खुद की है। हाईकोर्ट के इस नोटिस के बाद विभाग ने एक बार फिर अगले आदेश तक बहाली प्रक्रिया स्थगित करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मतलब विभाग अब फिर इसको स्थगित कर दिया गया है। फिर से अटक चुकी है बहाली प्रक्रिया 94,000 शिक्षकों की। यही बताया गया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड साथ ही साथ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।